बिल्कुल। ओके। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं इसमें कि फर्स्ट इमेजिंग करना क्यों है, आखिर क्यों ये जो है बेनिफिशियल है। तो पहला तो चीज है कि भैया सबसे पहला पॉइंट कि नो स्टॉकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कोई स्टॉकिंग नहीं है। जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपको डायरेक्ट बेंगलोर ऑफिस में ही मिलेगा और बेंगलोर ऑफिस से ही कस्टमर को जाएगा। जो भी मशीन परचेज करेंगे उनको डायरेक्ट बेंगलोर से ही जाएगा। हमारा कोई भी स्टॉकिंग करने का सिस्टम नहीं है। तो नो स्टॉकिंग लायबिलिटी। सेकंड, नो डिस्काउंट। सबसे बेस्ट है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, प्राइस फिक्स है। चाहे कोई भी बेचे, इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं भी अगर मशीन बिकता है तो उसका कोई डिस्काउंट नहीं है। प्राइस जो भी कंपनी की तरफ से दिया गया है वही प्राइस सब कोई देंगे, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। थर्ड, नो कंपटीशन। कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी को 50 साल हो गए हैं आयोनाइजर इंडस्ट्री में, और ये पहली कंपनी थी जो आयोनाइजर इंडस्ट्री में आई है। और इसके कंपटीशन में कोरियन और चाइनीज ने अपनी मशीन निकाली, ऐसा नहीं कि नहीं निकाली है, वो इंडिया में भी आए हैं। और जगह जगह लोगों को बताते हैं कि हमारे पास जो है ये मशीन है वो मशीन है। बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो साल भर से ज्यादा जो है उनकी जो है ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वेर एज हमारे मशीन की ड्यूरेबिलिटी जो है, एवरेज मशीन की लाइफ जो है 25 साल है। तीसरा, नो क्रेडिट। सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे सिरदर्दी मैं मानता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं कि सबसे बड़ा सिरदर्दी होता है क्रेडिट फैसिलिटी। क्योंकि हमें क्रेडिट देनी पड़ती है, देन आफ्टर हमें उसके पीछे दौड़ना पड़ता है पेमेंट लेने के लिए। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि भैया जिसको भी प्रोडक्ट पसंद आया है, ही हैज टू पे फुल अमाउंट टू द कंपनी। जब वो पे करेगा तभी कंपनी से मशीन आएगी, ऐसे मशीन नहीं आएगी। उसके बाद जो है जीरो कंप्लेन। सी, अभी तक इंडिया में 3.5 लाख मशीन बिक चुका है, इसमें से एक भी मशीन अभी तक खराब नहीं हुआ है। कंपनी को 7 साल प्लस होने वाला है, बट अभी तक एक भी मशीन खराब नहीं हुआ, एक भी कंप्लेन नहीं आया है। तो पूरी तरह से कंप्लेन, जीरो कंप्लेन बिजनेस प्लान है। उसके बाद पेज डेली। अब इसमें क्या है, डेली में दो तरह से पेज आता है, एक तो आपके इंडिविजुअल सेल पे, एक आपके एक्युमुलेटिव सेल्स, मतलब आपके जो टीम में मेंबर है अगर उनके भी सेल करते तो उससे भी आपको कमीशन आता है। तो दो तरह के कमीशन आते हैं, एक्युमुलेटिव एंड इंडिविजुअल, वो भी डेली बेसिस पे। उसके बाद आता है इनकम विथ ब्लेसिंग। मतलब इनकम विथ ब्लेसिंग का कहने का सेंस ये है कि जिनको भी आप मशीन आप बेचते हो, एक भी घर ऐसा नहीं है जिनको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलती है। तो वो जो ब्लेसिंग मिलती है, वो ब्लेसिंग और सोशल रिपुटेशन, मतलब समाज में जो वैल्यू मिलता है, आपको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, वो सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि नॉर्मली कोई भी बिजनेस में आपको सोशल रेपुटेशन इस तरह से नहीं मिलता जहां यहां मिलता है। सोशल रेपुटेशन, नो टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या है कि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप जब मन तब आप सेल कर सकते हो, जब मन तब ड्रॉप कर सकते हो, फिर वापस आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब मन तब का मतलब ये है कि मे भी सिचुएशन ऐसा हुआ कि तुमको कुछ ऐसे कंडीशन आए कि जहां तुम काम करना रुक गए, कोई भी फैमिली रीजन रहा हो जिसकी वजह से तुमने काम करना रुक गए, तो कोई बात नहीं, आप जब भी वापस आओगे तो वापस आने के बाद जो है अगेन जो है आप जो है इसको स्टार्ट करोगे तो जहां पे आपने छोड़ा है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो। ये इसके इसके साथ प्लस ये हो गया टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। लास्ट जो है इंटरनेशनल स्पॉन्सिंग। इंटरनेशनल स्पॉन्सिंग क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो है कहीं भी आप मशीन सेल कर सकते हो। हमारी कंपनी के 40 लोकेशन में अपने ऑफिस है। मान लो कि तुम्हारा कोई फ्रेंड या रिलेटिव या फिर कोई कस्टमर जो है यूरोप में बैठा हुआ है या यूएसए में बैठा हुआ है, कनाडा में है या दुबई में है या एशिया में है या जापान में या रसिया में, कहीं भी है, आप उसको जो है थ्रू डेमो डेमो जो है थ्रू जूम उसको बता सकते हो। और जब वो मशीन परचेज करना चाहेंगे तो हमारे लोकल ऑफिस में कांटेक्ट करेंगे, वहां पे वो उन्हें पेमेंट देंगे और मशीन उनके पास आ जाएगी, वो अपना यूज करेंगे। और जो कमीशन जो है आपको मशीन उनको मिलने के बाद जो है कमीशन आपके अकाउंट में आएगा, वो भी रिस्पेक्टिव कंट्री के करेंसी के बेसिस पे। तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप बैठे बैठाए इंडिया में बैठे आप वर्ल्ड के लेवल पे इस बिजनेस को कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन। कोई भी टेंशन नहीं है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है देवेंद्र, कि इस बिजनेस में लॉस क्या है। ओके। मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, तुम अपना सोच सकते हो। मेरे मुझे लगता है इस बिजनेस में मेरा लॉस कुछ नहीं है।
उसके पीछे क्या है, जीरो लॉस क्यों है? क्योंकि देखो, मैंने मशीन परचेज किया 2,79,000 रुपये में, और मैंने अपने परिवार के हेल्थ के लिए मशीन परचेज किया। तो परिवार के हेल्थ के लिए मशीन परचेज किया, परिवार जो है पानी पीता है, मैं पानी पीता हूँ, हमारे हेल्थ को बेनिफिट मिलता है। एंड मैं जो है मार्केट में इसका जो है क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी कर रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट सेल होता है नहीं होता है। अगर सपोज मेरा मान लो कि सेल नहीं हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है, तो मुझे तो कोई नुकसान नहीं है ना, मैं तो अपने बेनिफिट तो ले ही रहा हूँ मशीन का। तो एक तरह से देखा जाए तो जीरो लॉस बिजनेस है, जहां पे लॉस की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई लॉस नहीं है। बट इंजॉयमेंट बहुत है, क्योंकि इस प्रोसेस में जितने लोग मशीन लेते हैं उनसे जो सोशल बेनिफिट मिलता है, उनसे जो ब्लेसिंग मिलती है, वो अपने आप में एक मिरेकल है। अब आगे की बात करते हैं। ये एक चार्ट है जिसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, कि आप तुम इसमें ध्यान दोगे, 7 साल में टोटल 3.5 लाख मशीन बिक गया है, जिसमें एवरेज कॉस्ट जो है मशीन का 2.5 लाख है। एक्चुअली 2,79 में जो है गवर्नमेंट का जीएसटी भी इंक्लूड है, तो मशीन का एवरेज मशीन प्राइस जो है 2.5 लाख के आसपास पड़ता है। तो उस हिसाब से देखोगे तो कंपनी का टर्नओवर 87,500 करोड़ अभी तक में हो चुका है, जिसमें से उन्होंने 48% हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को बांटे हैं, जो 42,000 करोड़ होते हैं। अब 1 ईयर के बेसिस पे देखोगे तो 42,000 डिवाइड बाय 7, 6,000 करोड़ जो है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को बांटे हुए हैं। मंथली के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 84 मंथ में पर मंथ जो है 50 करोड़ वो डिस्ट्रीब्यूटर को बांट रहे हैं। डेली बेसिस पे अगर आप देखोगे 2055 डेज बनता है, तो 1,64,38,556 करोड़ रुपया जो है इन्होंने अभी तक बांटे हैं। बट ये जो भी अमाउंट मैं बता रहा हूं, ये सब के सब 100% वाइट मनी है, इसमें कोई भी ब्लैक मनी नहीं है। 100% वाइट मनी बिजनेस। अब आगे की बात करते हैं। हाँ, अब हम लोग जो हैं डायरेक्ट सेलिंग में, अब डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा समझना पड़ेगा। सी, ट्रेडिशनल सेलिंग कैसे होता है? ट्रेडिशनल सेलिंग में होता है, पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेलर होता है, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, एंड देन रीच टू कस्टमर। तो ये जो सेगमेंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, ये सारे सेगमेंट के जो पैसे हैं, ये सारे सेगमेंट में जहां पैसे इन्वेस्ट करती है कंपनी, इस पैसे को ऐड करके मैन्युफैक्चरिंग में, और जो टोटल कॉस्ट होता है उसके बेसिस पे कस्टमर से वो पेमेंट लेती है। तो हमने, हमारी कंपनी ने क्या किया है, इस सारे सेगमेंट को हटा दिया, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, और इन सब को हटा के डायरेक्ट इन्होंने जो है मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट कस्टमर के पास लाया है, जिसकी वजह से जो है वो हम जो ये सेगमेंट के जो मनी है, इसी मनी को जो है हम जैसे लोगों में बांट रही है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हो या रिलेटिव हो या नेबर हो या कलीग हो, एक्वेटेंस हो, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोगों के बीच में जो है ये पेमेंट जो है हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। सी, नॉर्मली जो है, जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोगों को समझ में आता है, वो उनको लगता है क्या कि ये 2 का 4, 4 का 6, 6 के 5, ये वाला स्कीम है, चेन स्कीम जो कहते थे, पहले कहा जाता था चेन स्कीम है, और चेन में फंसा लो। ये हमारी कंपनी जो है इस पीरियड से काम ही नहीं करती। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा खासियत क्या है, कि जो हमारा बिजनेस प्लान है 8 पॉइंट, वो पेटेंटेड प्लान है, इसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, हमारी कंपनी ने इसको पेटेंटेड कर रखी है। इसमें क्या है, इसमें आप जो है हॉरिजेंटल भी काम करते हैं और वर्टिकल भी काम करते हैं, दोनों सेगमेंट में आप अपने कंपनी के काम को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। आप हॉरिजेंटल भी काम कर सकते हैं, वर्टिकल भी काम कर सकते हैं, यहाँ 2 4 का सिस्टम है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कंपनी की। हमारी कंपनी का नाम है इनेजिक इंडिया। इंडिया में इनेजिक इंडिया कैंग एंड वाटर प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं, फिकी से एसोसिएटेड हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं, आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 से हम लोग एसोसिएटेड हैं। ये हमारे ऑफिस का एड्रेस है, मेलिनिया टावर, आपका बेंगलोर में, यहाँ पे हमारी ऑफिस है। ये, अगर तुम इस मैप को दिखाने के पीछे मेन रीजन ये है कि ये हमारे इंडिया का मैप है। इतना बड़ा कंट्री है, 130 करोड़ की आबादी है, तो हमारे पास ह्यूज पोटेंशियल है। मार्केट साइज जो है काफी बड़ा है इंडिया का, काफी बड़ा मार्केट अभी भी है जहां पे हमें कैप्चर करना है, और इस मार्केट में अभी तक सिर्फ 3.5 लाख ही मशीन जो है टोटल सेल हुए हैं।
अराउंड द वर्ल्ड की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया था 40 ऑफिसेज में हमारे हैं ऑल ओवर 23 कंट्रीज में। अगर आप ध्यान दोगे, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, हांगकांग, ताइवान, जापान, कोरिया, इंडिया, मंगोलिया, रशिया, दुबई, रोमानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टोरंटो, शिकागो, मैक्सिको, हवाई, लॉस एंजल्स, सिएटल, वैंकूवर, ब्राजील, ये सारे लोकेशन पे हमारा अपना ऑफिस है। तो अगर कोई भी कस्टमर या कोई भी रिलेटिव तुम्हारे इन सारे में से किसी भी लोकेशन पे तुम्हारे रिलेटिव हैं, तो वो हमारे ऑफिस से जाके मशीन परचेज कर सकते हैं, और नियर बाय भी अगर होंगे तो उनको कुरियर से मशीन आ जाएगा। अब ये बेसिकली एक भाई, इंफॉर्मेशन एक है। एक एक हम्म। क्वेश्चन है छोटा सा। ये हाँ। लंदन में ऑफिस नहीं है सपोज, तो वो हाँ, कैसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं? लंदन वालों के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है वो है फ्रांस। तो फ्रांस से हाँ। उनके पास कुरियर आती है। मोस्टली होता क्या है, लंदन वाले केस में मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं लंदन के, कि वो खुद जाके मशीन वहां से उठा के ले आते हैं, क्योंकि लंदन से जो है 3 घंटे में ट्रेन से चले जाएंगे फ्रांस। तो वो क्या करते हैं, वो पेमेंट करके खुद फ्रांस से जाके अपना मशीन उठा लेते हैं। या फिर अगर नहीं लेना है तो वो वहां से कुरियर के लिए बोल देंगे, तो वो मशीन जो है फ्रांस ऑफिस से उनको कुरियर कर देगी। ओके। आपको करना क्या है, आपको कंपनी को कॉल करना है, कंपनी फॉर्म देगी, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद जब आप कंपनी को बोलोगे मैंने फॉर्म भर दिया और डॉक्यूमेंट मांगेगी, उसके बाद वो लिंक भेजेगी आपको। आपको लिंक क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। अगर आप खुद लेना चाहते हो तो आप चले जाओ फ्रांस ऑफिस में, जाके मशीन उठा के ले आओ। नहीं लेना चाहते हो को तो कुरियर करना है, तो जो भी कुरियर चार्ज है और वहां का जो भी वैट होता है वो सब इंक्लूड करके टोटल कॉस्ट पे करना पड़ता है। और फिर मशीन आपके घर पे जो है बाय कुरियर आ जाएगा फ्रांस में, फ्रांस से लंदन में। तो जो भी नियर देखो, इस यूरोप में अगर फिर से ध्यान दोगे तो यूरोप में रोमानिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, ये 6 जगह पे हमारा ऑफिस है। अब इसके नियर बाय में जो भी कंट्री है वो वहां से मशीन ले सकते हैं, जिनको जो भी नियर बाय कंट्री लगती है। अब जैसे नीदरलैंड वाला हो गया या स्विट्जरलैंड वाला हो गया, वो या तो तुमको इटली से भी ले सकता है, या फ्रांस से भी ले सकता है, या जर्मनी से भी ले सकता है। उसके जो भी नियर बाय हो, बॉर्डर पे जहां रहता है वो, उसके बेसिस पे वो वहां से मशीन या तो ला सकता है या कुरियर करा ले, जैसा उसको कंफर्टेबल लगे, चॉइस उसकी है। ठीक है, ठीक है, आगे। ओके। अब ये एक इंफॉर्मेशन है कि कैसे जो है इंडस्ट्री जो है, कोई भी इंडस्ट्री चेंज होती है। सबसे पहले मुझे याद है हम लोग जो है कूलर में रहा करते थे, उसके बाद फिर विंडो एसी आया। नाउ इट कम्स टू स्प्लिट एसी। अब तो ये भी सुनने में आया है कि एसी में जो है वो गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, दोनों सिस्टम आते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा चेंज होती है। पहले बिग टीवी था, अब स्मार्ट टीवी आ गया है। पहले आपका डेस्कटॉप था, अब लैपटॉप आ गया है। मोबाइल की बात करें तो पहले लैंडलाइन हुआ करता था, फिर बेसिक मोबाइल हुआ, अब स्मार्टफोन आ गए जिसमें सारी फैसिलिटी होती है। उसी तरह से पानी में भी जो है, पहले क्या था कि नॉर्मल टैप वाटर का हुआ करता था, उसके बाद फिर आरओ इंडस्ट्री आई, उसके बाद फिर जो है आरओ से बढ़ के अब इनेजिक पे हम लोग आए हैं। अब इसके जो है किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। अभी ये सारे जो तरीके हैं, इस तरीके से जो है हमें पैसे मिलते हैं। जैसे डायरेक्ट सेल्स करने पे कमीशन आता है, ओवरराइड कमीशन आता है, एजुकेशन अलाउंस आते हैं, मंथली इंसेंटिव आता है, क्वार्टरली इंसेंटिव आता है, टाइटल इंसेंटिव आता है, ग्लोबल लीडरशिप इंसेंटिव आता है, और भी बहुत सारे हैं जो बिजनेस प्लान में धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। आज अभी जो ये है 8 पॉइंट सिस्टम, देखो 2 तरह का बिजनेस है। एक है आपका 8 पॉइंट सिस्टम, सेकंड है आपका 6A प्लान। 6A प्लान जो है वो सेकंड स्टेज है। पहला स्टेज है 8 पॉइंट सिस्टम। सो पहले हमें 8 पॉइंट सिस्टम को समझना होगा, और 8 पॉइंट सिस्टम पे ही आज मैं बात करूंगा सिर्फ, क्योंकि 6A एवब जो प्लान है वो काफी लंबा है और काफी डीपली है। वो तभी समझ में आएगा जब जब हम लोग जो है 8 पॉइंट को जो है पूरी तरह से कवर कर लेंगे, और उसमें जो हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे। तो 8 पॉइंट कमीशन जो है ये, जैसा मैंने पहले बताया था, ये पेटेंटेड बिजनेस प्लान है। इस प्लान को कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये हमारी कंपनी का अपना सिर्फ प्लान है। अब मैं बात करता हूं, अगर आप नीचे देखोगे तो एक आपका K8 मॉडल है जिसमें 8 टाइटेनियम प्लेट है। उसके बाद HD 501 प्लेटिनम है, और HD 501 है। इस दोनों में 20,000 रुपये का डिफरेंस है।
अंतर क्या है? सिर्फ बॉडी का। ये फाइबर है, ये स्टील है, बस यही, और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बॉडी का अंतर है। ये आपका सुपर है, इसमें 12 प्लेट है, ये कमर्शियल में यूज होता है। ये जूनियर 4 है, इसमें 4 प्लेट है। ये छोटी सी फैमिली के लिए है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा या दो बच्चा, उस तरह का हो। बट हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं इसको, अगर इसकी जगह पर ये मशीन ले, वो ज़्यादा बेहतर है, SD 501। तो ये सारे मॉडल है हमारे। अगर तुम जूनियर 4 का देखोगे, 10,800 एक पॉइंट का है, 18,500 एक पॉइंट का या सुपर का है। SD 501 और प्लेटिनम का 13,000 रुपीज एक पॉइंट का है। और K8 का 16,000 है। अब देखो, मशीन जो है, हम बात करते हैं SD 501 पे। तो 8 पॉइंट कमीशन सिस्टम कैसे काम करता है? जैसे लेवल SD 501 277 का है, 2,000 जो है वो कुरियर चार्ज होते हैं। तो 1 पॉइंट जो है 13,000 है। तो 8 पॉइंट मतलब 1,04,000 रुपया जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। 277 में से 1,04,000 रुपया कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और बैलेंस जो है कंपनी का पार्ट होता है। तो इतना अमाउंट जो है हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये कैसे करती है उसको देखते हैं। मान लो कि तुमने जो है मशीन परचेज कर लिया। यहाँ पे तुम हो, देवेंद्र हो। अब तुम्हारे किसी फ्रेंड ने या तुम्हारे रिलेटिव ने या कोई भी कस्टमर ने मशीन परचेज किया, तो पहला जैसे ही तुम डायरेक्ट करते हो, तो तुम्हारा ये जो ऑफिस खुलता है, ये ऑफिस कहलाता है 1A। इसके सेल करने से तुम्हारे पास आएगा 13,000 रुपीज। अब इसके नीचे 8 पॉइंट तक कमीशन तुम्हारे आएगा। मतलब जैसे कि ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब 8वें सेल तक तुम्हें कमीशन आएगा। 9वां सेल जब होगा, तो उसमें तुम्हें कमीशन नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन तुम्हारे जो है 8वें सेल तक ही तुम्हें कमीशन मिलेगा। मतलब इसके नीचे 8 पॉइंट बढ़ते हैं, तो चूंकि ये 1A ऑफिस है, तो इसके नीचे जब भी सेल होगा तुम्हें एक ही पॉइंट मिलेगा। तो एक एक पॉइंट के हिसाब से जितने भी सेल होंगे, मान लीजिए कि ये 8वां है, तो 8वां में इसको एक पॉइंट गया, इसको एक पॉइंट गया, तो इस तरह से करते हुए तुम्हारे पास जो है 8वां पॉइंट आएगा। 8 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक एक पॉइंट सबको मिलेगा, तो 8 पॉइंट का ही ये कमीशन मिलेगा तुम्हें, ये 8 पॉइंट में। अब मान लो कि तुम्हारा पहला सेल हो गया, फिर दूसरा सेल तुमने किया, तो दूसरे सेल पे भी तुम्हें 13,000 ही आएगा। और तुम्हारा दूसरा ऑफिस जो खुलेगा, वो भी 1A ही कहलाएगा, और वो भी उसके नीचे 8 पॉइंट का जो है तुम्हें कमीशन मिलेगा। अब तीसरा सेल जैसे ही तुम करोगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम कहलाओगे 2A। तुम्हारा ये ऑफिस 2A हो गया। ये 1A ऑफिस है, ये 1A ऑफिस है, और ये 2A ऑफिस हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, और तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 26,000 रुपीज। अब इसके नीचे जितने भी सेल होंगे, वो सारे सेल तुम्हारा 2A के अंदर ही आएगा। मतलब तुम्हें 26,000 रुपये मिलेंगे हर कमीशन हर सेल पे। लेकिन वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 8 पॉइंट के ही हिसाब से। अब जैसे ही तुम्हारा ये तीनों जगह से, तीनों ऑफिस से, तुम्हारा 3 डायरेक्ट तो तुमने कर दिया, 1, 2, 3। इसके अलावा 7 और मशीन अगर बिकेंगे यहाँ पे, चाहे यहाँ से बिके या यहाँ से बिके या यहाँ से बिके, 10 मशीन बिकने पे, 10 मशीन का टोटल ग्रुप सेल मिलने पे, तुम्हारा 11वां जो डायरेक्ट सेल होगा, 11वां डायरेक्ट, वो तुम्हारा 3rd A ऑफिस कहलाएगा। और 3rd A ऑफिस में तुम्हें 39,000 रुपीज पर मशीन कमीशन मिलेगा। और सेम वे 8 पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे भी तुम्हें कमीशन मिलेगा। जब तुम्हारा पहले का 10 सेल हो चुका है ऑलरेडी, उसको भी काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले के 10 सेल को छोड़ दिया जाएगा। पहले का 10 सेल और एक यहाँ 11वां, 11 सेल निकल चुके हैं। अब तुम्हारे 9 सेल और बचे। 9 सेल और होने पे 10++10 20 जैसे ही ग्रुप सेल हो गया। टोटल ग्रुप सेल, वर्ड देखो, ग्रुप सेल, सिंगल सेल नहीं है, ग्रुप सेल। मतलब ग्रुप सेल मतलब आपने सेल किया या आपकी टीम में किसी ने सेल किया, टोटल सेल काउंट किया जाएगा। और पुराने सेल को भी काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पुराने सेल को छोड़ के नए सेल पे ध्यान दिया जाएगा। पुराने 10 सेल जो है उसको भी काउंट किया जाएगा। और जो 11वां ये है, उसके अलावा 9 मशीन और 20 सेल होने के बाद तुम जो डायरेक्ट करोगे, जो तुम्हारा डायरेक्ट होगा, वो तुम्हारा 4A होगा। और वहां पर जाके तुम्हें 52,000 रुपीज पर मशीन कमीशन मिलेगा, सेम वे 8 पॉइंट के बेसिस पे। अब यहाँ पे तुमने 21 मशीन बेच लिए हैं, ऑलरेडी 21 मशीन यहाँ तक हो चुका है।
21 के बाद जो है बैलेंस जो मशीन है तुम्हारा 29 मशीन, वो 29 मशीन चाहे इधर बिके या इधर बिके, कहीं भी बिके, नीचे कहीं भी बिके, 29 मशीन बिकने के बाद मतलब टोटल 20 + 1, 29 + 1 30, सो 20 + 30 50 मशीन बिकने पे, टोटल 50 मशीन बिकने के बाद तुम जो डायरेक्ट करोगे तुम्हारा प्रमोशन होगा 5A पे, और यहाँ पे तुम्हें मिलने लगेगा 65,000 रुपीज पर मशीन कमीशन। ये भी 8 पॉइंट के बेसिस पे। अब यहां से लेके 1A से लेके 5A के बीच में टोटल जो यहां तक 50 मशीन सेल हो चुका था 4A तक, अब बैलेंस 50 मशीन, 50 मशीन में से एक मशीन यहां चला गया तुम्हारे डायरेक्ट में, तो बचा 49 मशीन। 49 मशीन इस सारे ऑफिसेज, तुम्हारे जितने भी ऑफिस हैं, 1 ऑफिस, 2 ऑफिस, 3 ऑफिस, 4 ऑफिस, 5 ऑफिस, 6 ऑफिस, इस 6 ऑफिस में से कहीं भी तुम्हारे 49 मशीन सेल हो जाएंगे, तो टोटल तुम्हारा 100 मशीन ये पूरा सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा जो फाइनल जो प्रमोशन होगा वो 101 पे, वो होगा 6A। यहाँ तुम्हें 78,000 रुपीज पर मशीन कमीशन मिलेगा। और जैसे ही तुम 6A बन जाओगे, कंपनी तुम्हें जो है $3,000 का एक इंसेंटिव देगी, बोनस देगी तुम्हें, 3,000 डॉलर का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो तुम्हें बताया है कि ये जो 8 पॉइंट का कमीशन है, जैसे मान लो यहाँ पर 6A हो तुम, अब तुम नीचे जो भी सेल किए, मान लो तुमने इसको सेल किया, तुम्हारा 6 पॉइंट यहाँ पे आया, इस बंदे ने जब सेल किया तो इसका तो पहला सेल होगा, तो इसको 1 पॉइंट मिलेगा, तुम्हें 6 पॉइंट मिलेगा, 7 हो गया। उसके नीचे जैसे सेल हुआ तो उसको एक, इसको एक, 2 + 6 8 हो गया। अब अब उसके बाद जो है अगला सेल जो होगा उसमें तुम्हारा पॉइंट घटता जाएगा, क्योंकि तुम्हारे 8 पॉइंट में, अब मान लो यहाँ पे चौथा सेल हुआ है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट तो नीचे ही बच गया। अब बचा बैलेंस 4। बट तुम्हारा ऑफिस है 6 से, तुम्हें मिलना चाहिए 6 पॉइंट, लेकिन चूंकि 8 पॉइंट में से 4 ही बचा है, तो तुम्हारे अकाउंट में 4A का ही पैसा आएगा, भले ही वो 6 से ऑफिस से आएगा, तुम्हें 4 पॉइंट का ही पैसा। अब ये पैसा जो बैलेंस 4 पॉइंट है वो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन ये है कि जिस दिन तुम 6 से बन गए, लेट्स से सपोज तुम 6 से बन गए, जैसे ही 6 से बनोगे, इसके नीचे का जो भी सेल है जो 8 पॉइंट से बाहर जा रहा है, इन सारे ऑफिसेस का 8 पॉइंट से बाहर जो भी सेल जा रहा है, 5A का, 4A का, 3A का, 2A का, 1A का, उन सब के सेल होने पे तुम्हें 11,000 रुपीज पर मशीन सेल जाएगा। मतलब तुम इतना वास्ट वे में चले जाओगे, मतलब 6 के बाद तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा कि तुम्हें किस किस जगह से पेमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इस सारे ऑफिस में, ये सारे ऑफिस में कहीं भी सेल होगा, अगर 8 पॉइंट के अंदर सेल हुआ तब तो इंस्टेंट पैसा आएगा, 8 पॉइंट के बाहर सेल होगा तो वो तुम्हारा पर मशीन 11,000 रुपया आएगा। मान लो सपोज, मान लो कि भैया इस से यहाँ के बीच में उस महीने 20 मशीन सेल हुआ जो 8 पॉइंट के बाहर है, तो 20 मशीन इंटू 11,000 समझ लो, उतना पैसा तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आया, जो तुम्हारे मतलब तुम्हारे नॉलेज से बाहर है। और तुम्हारे नॉलेज में क्या है, यहाँ पर जो भी तुम अपना शिक्षे के आगे काम कर रहे हो उस पे, तो तुम्हें पूरे टीम पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे टीम से तुम्हें पैसे आएंगे, सिर्फ एक जगह से नहीं, पूरे टीम से पैसे आएंगे। तो ये पूरा एक बेसिकली 8 पॉइंट कमीशन प्लान है। इसके अलावा जब तुम 8.6 से हो जाओगे, तो 6 के बाद जो है देख रहे हो, 6 में $3,000 बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से। उसके बाद नया ग्रेड आता है 6A2, जिसमें $6,000 बोनस मिलता है। उसके बाद 6A2-2 आता है जिसमें $12,000 बोनस मिलता है। फिर 6A2-3 आता है जिसमें $25,000 बोनस मिलता है, और 5,000 मंथली फॉर लाइफ इंसेंटिव मिलता है। फिर 6A2-4 होता है जिसमें $50,000 बोनस मिलता है। फिर $10,000 मंथली फॉर लाइफ मिलता है। 6A2-5 $100,000 बोनस मिलता है। फिर 15,000 मंथली फॉर लाइफ मिलता है। 6A2-6 है, फिर 6A2-7 है, 6A2-8 है। आज के डेट में इंडिया में 6A2-5 जो है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं हाईएस्ट, जो है सुदेश सर, मिस्टर सुदेश मलिक, जो हमारे मिरेकल टीम के हेड हैं, जो पूरे टीम को, पूरे मिरेकल टीम को चलाते हैं, वो आज यहाँ पे हैं।
और जो एक है राजन मंजरेकर हैं, जो एक दूसरी टीम भी चल रही है, वो अभी यहाँ पे है 682-7। तो दो बंदे यहाँ पे हैं। जो मेरे सीनियर हैं मिस्टर दीपक, वो आज के डेट में यहाँ पे हैं। दीपक सिंह जो पटना के हैं, वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं 682-3 पे। वो 682-3 इस 1-2 महीने में पहुंच जाएंगे यहाँ पे। तो ये टोटल तो है, ये जो डीप नॉलेज है ये बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम जो है सिर्फ और सिर्फ 8 पॉइंट की ही बात कर रहे हैं अभी। तो 8 पॉइंट प्लान जो मैंने तुम्हें बताया वो इस तरह से काम करता है। और इस 100 मशीन के सेल होने पे तुम्हें मोटा मोटी जो है क्या बोलते हैं 45 से 50 लाख के बीच का टोटल इनकम हो जाता है 100 मशीन सेल होते होते। तो ये टोटल जो है बिजनेस प्लान है, जो स्टार्टिंग का बिजनेस प्लान है। बाद के बिजनेस मतलब प्लान जो है पचास वो लाख बाद। पर एनम? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं जो 101 मशीन तुम जो टोटल सेल करोगे, 101 मशीन का टोटल जो अमाउंट अगर तुम एक्युमुलेट करोगे, ये जो 13,000, 26,000, 39,000, जब तुम इन सबको जोड़ोगे 100 मशीन का अमाउंट को, तो वो टोटल अमाउंट तुम्हारा 50 लाख के आसपास बनता है। जो टीडीएस काट के मैं बोल रहा टोटल हूँ। अमाउंट, ओके टोटल ओके, हाँ अमाउंट, हाँ। टोटल अमाउंट 50 लाख। अब इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, ये जो 101 मशीन सेल करने का जो सिस्टम है, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप 3 महीने के अंदर में 101 मशीन भेज दीजिए। अगर आप में कैपेसिटी है तो आप 3 साल में बेचिए। चॉइस आपकी है, आप कितनी जल्दी वहां पहुंचना चाहते हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसा आप चलना चाहें वो सब आप पे डिपेंड करता है, जितना फास्ट और जितना स्लो, ये आपके अपने चॉइस है। अगर आप एग्रेसिवली काम कर रहे हैं इस पे, तो आप 6 महीने में, 6 से 9 महीने में, नॉर्मली 9 महीने से साल भर के अंदर में बंदा जो है सिक्स से हो जाता है नॉर्मली। 6 से 9 महीने तक एवरेज, एवरेज जो है मोस्टली लोग 9 महीने में सिक्स से हो जाते हैं। और कुछ लोग जो है ज्यादा टाइम लगाते हैं, 2 साल लगाते हैं, कुछ लोग 3 साल लगाते हैं। तो कोई कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। आप जितनी जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं, टाइम लेके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमारा क्या है कि हमारे खुद के सिस्टम है, वेबसाइट है, मोबाइल बैंकिंग है, मिरेकल टीम का अपना सिस्टम है जिसपे सारे काम चलते हैं। तो ये सारा चीज जो है, अब इसमें करना क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है कि कैंगन वाटर शेयर करो, इंफॉर्मेशन दो, डेमोन्स्ट्रेशन दो, फॉलो अप दो, और सेम वे में अपने जो भी टीम के मेंबर हैं उनको सिखाओ कि भैया कैंगन वाटर बांटो, इंफॉर्मेशन दो, डेमोन्स्ट्रेशन दो, फॉलो अप करो। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। यही एक प्रोसेस है, इसी को करना है, और डुप्लीकेशन यही करना है, और कोई नई चीज नहीं करना है। तो ये सारा